नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटी को सबक सिखाने के लिए जम्मा ने लिया एक अनोखा फैसला। आज कुसुम ने जो सुना उसे शायद यह सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन बात उससे ही जुड़ी हुई थी, इसलिए उसने कान लगा दिया। उसके बाद तो उसे जैसे करंट ही लग गया हो। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। अब उसे बेचैनी होने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विवेक जूही की हाँ में हाँ मिलाएगा। जूही तो नादान थी, अभी उसे घर में आए हुए 6 महीने ही तो हुए थे। हो सकता है उसे हम सबको अपनाने में कठिनाई हो रही हो। हमारे विचार से उसके विचार नहीं मिल रहे होंगे, इसलिए शायद वो विवेक से कह रही थी, विवेक तुम्हारे माँ बाबूजी तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी की जी हुजूरी मैं नहीं कर सकती। तुम अपने बाबूजी से आज ही घर के बंटवारे की बात करो। विवेक उसे समझाने के बजाय उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। विवेक की यह बात कुसुम को चुभ गई। कुसुम जब से शादी कर इस घर में आई थी, तब से इस घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। विवेक जब 8वीं कक्षा में था, तब कुसुम और राजीव की शादी हुई थी। कुसुम और राजीव की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। राजीव की माँ को किसी की शादी में कुसुम दिख गई थी। तब से ही वो राजीव के साथ कुसुम की शादी करवाने में लग गई थी। अच्छा रुतबा देख कुसुम के घर वाले भी मान गए। कम उम्र में ही उसे घर की बड़ी बहू और बड़ी भाभी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सास ससुर और विवेक की तो वो चहेती थी। भाभी भाभी कहकर विवेक उसे पागल कर देता। अपने छोटे भाई की तरह ही उसने भी उसे स्नेह दिया, और आज उसी विवेक के मुँह से ऐसी बातें सुन कुसुम को काफ़ी तकलीफ हुई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी राजीव ने कमरे में प्रवेश करते हुए लाइट जलाया। उसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि कुसुम के रहते घर में अंधकार हो, क्योंकि कुसुम सब कुछ व्यवस्थित रखने की आदी थी। राजीव ने कहा, अरे कुसुम, क्या हुआ? आज अंधेरा होने को आया और तुमने लाइट नहीं जलाया। कुसुम अपने आंसुओं को पोंछने का प्रयास करने लगी। राजीव ने कहा, क्या हुआ कुसुम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ कहकर वह सबके लिए चाय बनाने चली गई, लेकिन आज उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था। जूही भी जब से ब्याह कर आई थी, कुसुम से कम ही बोलती थी। कुसुम को लगता था कि वो नई नई आई है, इसलिए शायद झिझक रही है बात करने में, लेकिन आज वो जान चुकी थी उसकी बात न करने की वजह। कुसुम के हाव भाव से राजीव को लगने लगा था कि ज़रूर कोई बड़ी बात है, नहीं तो इससे पहले उसने कभी कुसुम को इतना चुप नहीं देखा था। वो तो खुशी खुशी घर के कामों में मन लगाती, लेकिन आज उसे कुसुम का व्यवहार में बदलाव नजर आ रहे थे। कुसुम ने जैसे एक चुप्पी साध ली थी, जैसे मन ही मन कुछ तय कर रही हो। रात को जब राजीव और कुसुम कमरे में एकांत थे, तो राजीव ने पूछा, कुसुम क्या हुआ है तुम्हें? मैंने एक निर्णय लिया है, क्या आप मेरी बात मानोगे? कुसुम ने रुआंसी आवाज़ में कहा। राजीव कुसुम के मनोभावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे कुसुम पर पूरा भरोसा था, और उसी भरोसे को कायम रखते हुए उसने हाँ में स्वीकृति दी। कुसुम ने जूही और विवेक की बातें राजीव को बताया। जूही इस घर का बंटवारा चाहती है और हमसे रिश्ते तोड़ने की बात विवेक से कहा। यह बात सुन राजीव भी परेशान हो गए। राजीव, तुम अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लो। कुसुम के कहने पर राजीव ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। मैंने बहुत सोचा राजीव, हमारे ऐसा करने से ही परिवार की बुनियाद कायम रह सकती है। अगर विवेक और जूही की बात माँ बाबूजी को पता चलेगी तो बोलो उन्हें कितनी तकलीफ़ होगी। अगर हम ही इस तबादले की वजह से दूसरे शहर में चले जाएं तो शायद माँ बाबूजी का भरोसा तो नहीं टूटेगा, और विवेक जूही की बात भी रह जाएगी। कुसुम ने एक झटके में ही राजीव को समझाने का प्रयत्न किया। बंटवारे की बात करने आया विवेक दरवाजे की आड़ से अपने भैया भाभी की बातें सुन शर्मसार हो गया। वो कमरे में प्रवेश कर अपने भैया भाभी से माफ़ी मांगने लगा। तभी राजीव ने विवेक का हाथ पकड़कर कहा, विवेक, बंटवारे की बात माँ बाबूजी से मत करो, नहीं तो उन्हें ठेस पहुँचेगी। मैं तबादले की अर्जी कल ही दे दूँगा, इसी में सबकी भलाई है। राजीव के इस फैसले से कुसुम खुश थी, लेकिन विवेक अपने भैया से माफ़ी की गुहार लगाने लगा। अरे पगले, इसमें इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल तबादला होने में 3-4 महीने लगी जाएंगे, तब तक तुम जूही को संभाल लेना। ऐसा कहकर राजीव विवेक को गले लगा लेता है।
विवेक तो चला जाता है, लेकिन राजीव और कुसुम दोनों अपने फैसले पर अड़िग थे। दूसरे दिन ही राजीव ने तबादले की अर्जी जमा करवा दिया। पीहू इस बात से अनजान अपनी जूही आंटी के आगे पीछे घूमती रहती। जूही को भी पीहू से काफ़ी लगाव हो गया था। अब तो जूही और भी खुश थी। शायद विवेक ने उसे सब बता दिया था। उसकी खुशी का राज कुसुम से छुपा नहीं था। राजीव और विवेक भी माँ बाबूजी के सामने ऐसे ही पेश आते जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। माँ बाबूजी भी इस उम्र में अपने परिवार को एकत्रित देख खुश रहते। इसी तरह कई दिन निकल गए, पर अचानक एक दिन विवेक के साथ जूही की माँ को देख सब विस्मय में पड़ गए। माँ की रोनी सूरत देख जूही भी काफ़ी नर्वस हो गई। सब प्रश्न सूचक निगाहें जूही की माँ की तरफ केंद्रित थीं। उसकी माँ ने जो कहा सब सुनकर दंग रह गए। उसके दोनों बेटों ने घर का बंटवारा कर दिया था और अब माँ की जिम्मेदारी लेने से सब कतरा रहे थे। जूही यह सुनकर चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोनों भैया उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। जूही माँ से कहती है, माँ चलो तुम मेरे साथ, मैं भैया से बात करती हूँ। उसकी माँ कहने लगी, कोई फ़ायदा नहीं, मुझे वृद्धाश्रम में रखाओ। वृद्धाश्रम जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने विवेक को फ़ोन करके बताया। जूही को अपने भाभीयों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगने लगा कि भाभी ने ही भैया को भड़काया होगा। उसकी माँ की ऐसी स्थिति होगी कभी जूही ने नहीं सोचा था। उसने गुस्से में न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया अपने भाभीयों के लिए। उसका चेहरा आग की गोला जैसे तमतमा रहा था। तभी उसकी माँ ने कहा, जूही तेरी भाभीयों का कोई दोष नहीं है, ऐसी इच्छा तो आजकल सबकी होती है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? उसकी माँ के ऐसा कहने पर जूही आश्चर्य होकर माँ की तरफ देखने लगी। बोलो जूही, तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश है, तुम भी तो यही चाहती हो, उसकी माँ ने जूही की तरफ देखते हुए कहा। जूही निरुत्तर थी। घर के बाकी लोग भी उसकी माँ की बातें सुनकर आश्चर्य में आ गए। जब तुम्हारे मन में ऐसी इच्छा हो सकती है तो तुम्हारे भाभीयों के मन में क्यों नहीं हो सकती? तुम उन्हें दोषी किस अधिकार से कह रही हो? माँ के तानों का जूही के पास कोई जवाब नहीं था। जब मैं ही तुझे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई तो दूसरे के परवरिश पे कैसे उंगली उठाऊं? माँ ने जूही को कहा। जूही, सीख कुसुम से, जो तेरी गलती पर पर्दा डालने के लिए राजीव का तबादला का फैसला लिया, जिससे तेरे सास ससुर को इस उम्र में कोई तकलीफ न हो। तुमने जब विवेक के परिवार को सम्मान नहीं दिया तो मेरी बहुओं का कोई दोष नहीं है जूही। आज जूही की माँ ने अपने गुस्से को बाहर निकाल दिया, क्योंकि विवेक ने जूही की माँ को सब बता दिया था। उसे जूही पर यकीन था कि वो अपना घर गृहस्थी अच्छी तरह से संभाल लेगी, लेकिन उसके आशा के विपरीत जूही ने घर का बंटवारा करने का सोचा। इन सब बातों को विवेक के माँ बाबूजी समझने लगे थे। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि घर में इतना कुछ हो रहा था और वो दोनों इन सब से अनजान अपनी गृहस्थी देख खुश थे। जूही को अब अंदाज़ा होने लगा था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगी। उसकी माँ ने कहा, जूही तुम मुझसे नहीं, कुसुम से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कुसुम की तरफ बढ़ ही रही थी कि कुसुम ने उसे गले लगा लिया। आज फिर पूरा परिवार एक हो गया था। विवेक भी राजीव के गले लग जूही की तरफ से माफ़ी मांगने लगा। राजीव ने उसे भी गले से लगा लिया। यह देखते हुए जूही की माँ उठकर जाने लगी तो जूही ने उसे रोकते हुए कहा, माँ तुम हमारे साथ ही रहो। उसकी बातें सुन हंसते हुए उसकी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं, अपने बेटे बहू के साथ रहूँगी। माँ के जवाब से जूही आश्चर्यजनक हो अपनी माँ की तरफ देखने लगी। तभी उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं अपने घर में खुश हूँ, क्योंकि मुझे भी कुसुम जैसे ही समझदार बहू मिली है। लेकिन जब से विवेक ने तेरे बारे में बताया मैं तब से चिंतित थी। मुझे पता था कि तुझे समझाने से कोई हल नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। अपनी माँ की परिस्थिति से ही तुझे अपनी भूल की समझ आएगी। फिर वो कुसुम और जूही को आशीर्वाद देकर चली गई। एक नए सिरे से विवेक और जूही ने अपनी साझेदारी गृहस्थी की बागडोर संभाली और सब लोग परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। उसके सास ससुर भी ऐसी समधन पाकर बहुत ही खुश थे, जिन्होंने उनके बेटे की गृहस्थी टूटने से पहले ही बसा दी। आपको जूही की माँ का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।